वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ढूंढ के लाया हूँ, लेकिन नेशनल ऑथर की किताब में से हिस्टेरिसिस मोटर पे एक न्यूमेरिकल मिल गया। बहुत प्यारा सा है। बेसिकली वर्क पावर एनर्जी जो 10वीं 11वीं का कंसेप्ट है ना बेटा, उस पर है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल मशीन का तड़का उसमें लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली वही है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो। ए स्मॉल 60 हर्ट्ज क्लॉक, हिस्टेरिसिस मोटर बेस्ड क्लॉक है। मोटर possesses 32 poles. In making one complete turn with respect to the revolving field, the hysteresis loss in the rotor amounts to 0.8 joules. Calculate the pull-in and pull-out torques, the maximum power output before the motor stalls, the rotor losses when the motor is stalled, the rotor losses when the motor runs at synchronous speed. समझे? ये हिस्टेरिसिस मोटर है। ए स्मॉल 60 हर्ट्ज क्लॉक हिस्टेरिसिस मोटर। तुम चाहो तो इस पर हिस्टेरिसिस मोटर में लिख देता हूँ, लिख दूँ यहाँ पर करके हिस्टेरिसिस मोटर में लिख देता हूँ। पेन कहाँ चला गया? हाँ, इसको मैं कर देता हूँ हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस लिख देता हूँ। क्लॉक के बाद करना चाहिए था। यहाँ कर देते हैं। हिस्टेरिसिस, हालांकि ओरिजिनल किताब में नहीं है वो, इसलिए कि वो चैप्टर हिस्टेरिसिस मोटर ही का था, तो उसने लिखा नहीं है। तुम लिख लो। ई पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे? छोटे में लिखने में तकलीफ होती है। चलो, हिस्टेरिसिस मोटर वर्सेस 32 पोल्स, ठीक है। सॉल्यूशन यहीं कर दिया जाए, बहुत सिंपल है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिड बना लेते हैं पहले। इतना ग्रिड काफ़ी है। नहीं, सॉल्व करते हैं इसी पेज पे। सॉल्यूशन, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स पे है। अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, इसका डेटा बता रहा है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो रोटर में है वो अमाउंट्स टू 0.8 जे के इसमें इन मेकिंग वन कंप्लीट टर्न विथ रिस्पेक्ट टू द रिवॉल्विंग फील्ड। तो रिवॉल्विंग फील्ड जो है वो तो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है ना। और हिस्टेरिसिस मोटर का जो टॉर्क होता है वो बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक कांस्टेंट होता है, ये तुम जानते हो, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। वो वीडियो जा करके देख लेना। तो रोटर के रिस्पेक्ट में हम्म, वो मतलब एयर गैप में जो स्टेटर का फील्ड है वो तो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है, और जो रोटर है, जो सॉलिड रोटर होता है, वो उसके पीछे पीछे घूमता है।
लेकिन टॉर्क थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, इस बात को याद रखो। तो पुल इन एंड पुल आउट टॉर्क्स तो बराबर होते होंगे। तो शुरू में जिस वक्त रुकी हुई होगी मोटर, उस वक्त का टॉर्क क्या होगा, उसके लिए कैलकुलेट देखो। हिस्टेरेसिस लॉस दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड है रिवॉल्विंग फील्ड की, हिस्टेरेसिस मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड है ns, वो तो वही होगी जो जनरल फार्मूला जानते हैं। ns इज इक्वल टू 120 f by p। f क्या है? 60 हर्ट्ज। पोल कितना है? पोल है 32। इतना हो गया आरपीएम। ये 120 एफ बाई पी आरपीएम हो गया। आरपीएस कितना हो जाएगा बोलो, क्या होगा? 120/32। इसको निकाल देते हैं, फिक्र मत करो। इसकी स्पीड है 120 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 32, देख लो, इज इक्वल टू 225 आरपीएम। ये आरपीएम है, इसको याद रखोगे। इज इक्वल टू 225 आरपीएम। ये सिंक्रोनस स्पीड है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो रेवोल्यूशंस पर सेकंड क्या होगा? 60 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे बोलो? इज इक्वल टू 225/60। इसी को डिवाइडेड बाई 60 कर दो। ये सब तुम लोग कर लो। आंसर डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया 3.75 आरपीएम। देख लो, ये वैल्यू आ गया 3.75 आरपीएस, आरपीएम नहीं, 3.75 रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। पूरी पूरी बात लिख देता हूँ, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। समझ गए? अब ये कह रहा है कि एक टर्न में 0.8 जे हो जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। देयरफॉर हिस्टेरेसिस लॉस जो तुम्हारा टोटल हिस्टेरेसिस लॉस होगा, हिस्टेरेसिस लॉस इन रोटर, वही ना होगा हिस्टेरेसिस लॉस। इज इक्वल टू 0.8 जूल्स पर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। इतना हो गया जूल्स पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कहा जाता है, याद है? ये जूल पर सेकंड है, जूल है ये। जे में गड़बड़ आ गया क्या? ये है जूल पर सेकंड, मतलब दैट इज वाट्स। मैंने पहले वाट इसीलिए नहीं लिखा कि तुमको ये याद दिला दूं कि जूल पर सेकंड ही को वाट कहा जाता है। अब ये कैलकुलेशन करके देखो कितना आ गया। 0.8 3.75, आपने 40 के साथ 4 8 से 4 60 8 से 6 30,
तो ये बाबू हो गया सीधे 3 वाट। ये है हिस्टेरिसिस लॉस इन रोटर। जैसे रोटर कॉपर लॉस होता है ना बेटा, उसी चीज ये हो गई। तो अब हिस्टेरिसिस लॉस इन रोटर व्हेन द रोटर इज एट अ स्टैंड स्टिल, तो 3 वाट होगा ना 3 वाट। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? टॉर्क होगा लॉस, रोटर लॉस is rotor input. Rotor input is the air gap power divided by omega sm is the torque. याद आ गया? Divided by omega sm is the torque. इसलिए तुम्हारा पहला जवाब चाहिए ना, the pull in and pull out torques दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए कि टॉर्क कांस्टेंट रहता है। तो इसके पहले आंसर में मैं लिखूंगा पुल इन टॉर्क इज इक्वल टू पुल आउट टॉर्क। पुल इन टॉर्क, पुल इन एंड पुल आउट टॉर्क्स आर इक्वल, ये लिख देता हूँ। पुल इन एंड साफ से लिखो यार, pull in and pull out torques are equal, and pull out torques are equal, are equal। इसलिए that is the torque that you are asking is equal to hysteresis loss by omega sm is equal to, इसको मान लो कि हम कहते हैं pH, इसका नाम दे दो pH, hysteresis loss को। तो ये हो गया pH by omega sm, pH by omega sm। अब ओमेगा sm क्या है? सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसी लाइन पुट कर देता हूँ। आपका टॉर्क हो गया 3 वाट को डिवाइड कीजिए ओमेगा एसएम से। ओमेगा एसएम क्या होता है? 2 पाई n/60, 2 पाई इंटू एन एस आपका निकला हुआ है 2 पाई n/60 ना 225 RPM, 2 पाई इंटू 25 2 पाई इंटू 25/60, 2 पाई n/60। ये ओमेगा एसएम है। यही चीज 2/p इंटू 2 पाई f से भी आ सकती है, नहीं आ सकती है? चेक कर लेना। कितना आ गया टॉर्क? कैलकुलेट करो। ये आ गया 3 वाट डिवाइडेड बाय, यहीं डाल देते हैं 2 पाई इंटू 225 डिवाइडेड बाय 60, यहीं कर देते हैं। देख लो आ गया। इसका जवाब है 0.127 न्यूटन मीटर। देख लो, T इज इक्वल टू
0.127। उसके बाद फिर 32 वगैरह है तो छोड़ दिया मैंने, न्यूटन मीटर। ये पुल इन टॉर्क भी है और पुल आउट टॉर्क भी है, इसलिए कि टॉर्क कांस्टेंट रहता है। पुल इन एंड पुल आउट टॉर्क्स आर इक्वल एंड कांस्टेंट। ये भी मैं लिख देता हूँ, एंड कांस्टेंट। समझ गए? आर इक्वल एंड कांस्टेंट। ये तुम्हारा आंसर हो गया एक पार्ट का। इसको अगर चाहो तो हाईलाइट कर दो, जैसे हमेशा करते हो। ठीक है, हो गया। अब पार्ट डी में क्या पूछता है? द मैक्सिमम पावर आउटपुट बिफोर द मीटर स्टॉल्स। तो पावर आउटपुट तो ही होगा 3 वाट। हिस्टेरिसिस लॉस जो है बेटा, वही ना होगा मैक्सिमम पावर आउटपुट बिफोर द मोटर स्टॉल्स। मैक्सिमम पावर वही जनरेट कर सकता है, 3 वाट। ठीक है ना? तो पार्ट बी का तो आंसर यही होगा सीधा। क्या लैंग्वेज लिखना है? मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट बिफोर द मोटर स्टॉल्स। क्या लिखा है? हाँ, बिफोर द मोटर स्टॉल्स। अच्छा, ये पेज से बाहर आ गया बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलो, इसको उड़ा दो। सबको अंडू कर दिया। नेक्स्ट पेज पे चलो। इस पेज पे जगह नहीं, निशान आ गया। यहाँ लिखो पार्ट बी का आंसर। मैक्सिमम पावर आउटपुट मैक्सिमम पावर आउटपुट बिफोर द मोटर स्टॉल्स। बिफोर द मोटर स्टॉल्स। मतलब इसकी मैक्सिमम पावर लिमिट क्या है? मैक्सिमम पावर लिमिट है 3 वाट। स्टॉल्स इज इक्वल टू पीएच, तुमने कहा था ना, इज इक्वल टू 3 वाट्स। इतना ही पावर इसमें हो पाएगा मैक्सिमम। घड़ी चलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है ना? बिफोर द मोटर स्टॉल्स। इसको घेर दो, आंसर हो गया। ठीक है ना? चलो, तीसरा क्या पूछता है? तीसरी पूछता है द रोटर लॉसेस व्हेन द मोटर इज स्टॉल्ड। द रोटर लॉसेस व्हेन द मोटर इज स्टॉल्ड। ये भी सिंपल है। द रोटर लॉसेस the rotor losses when the motor is stalled।
when the motor is stalled. मोटर लिखना है यार. When the motor is stalled. ये क्या होगा? इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस rotor copper loss when slip is equal to 1. When slip S is equal to 1. So what is this? So it is S into pH. यही रोटर इनपुट है. एयर गैप पावर pH है. S1 pH 3 watts. So the answer is 3 watts. Stand still पे the rotor losses when the motor is stalled सीधे 3 watts. हो गया आंसर. इसलिए कि स्लिप उस वक्त 1 है. ठीक है ना? तो ये हो गया. इसको घेर लो. पूरी ही चीज़ को घेर लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. आखिरी चीज़ क्या पूछता है? The rotor losses when the motor runs at synchronous speed. सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप का वैल्यू क्या होता है? बोलो. क्या लैंग्वेज है? द टोटल रोटर लॉसेस. द रोटर लॉसेस व्हेन द मोटर रन्स एट द रोटर लॉसेस. द रोटर लॉसेस losses when the rotor runs at synchronous speed. When the rotor लिखा है या मोटर लिखा है? When the motor. मोटर कर दो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. When the motor runs at synchronous speed. Runs at synchronous speed. Synchronous speed itself क्या होती है? The rotor losses when the rotor runs at synchronous speed is equal to SPH. At synchronous speed, that is at S is equal to 0. Synchronous speed तो चल ही रहा है, तो स्लिप तो 0 है ना बेटा. So is equal to 0 multiplied by anything is equal to 0. ये SPG की जगह H होना चाहिए. यहाँ तो H कहा जाएगा ना, लेकिन एयर गैप पावर के नाम पे PG तो यही है. SPH.
पीएच बेशक कुछ भी रहा हो, लेकिन ये 0 है। पीएच कितना था? 3 वाट्स। 0 इंटू 3 इज 0। हो गया आंसर? इसको भी घेर लो। कितना आसान था, पूरी हमने घेर दिया ताकि तुमको समझ में आ जाए। हम्म, ठीक है। बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल था। कंसेप्ट होना चाहिए। देखो, जब एक्सेलरेट करते करते हिस्टैरिसीस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाती है, तो रोटर परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। थ्योरी में पढ़ लेना। और जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो अब जो मोटर चलती है वो एज ए परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर चलती रहती है। अब कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। समझ गए? सिर्फ यह होता है कि स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एक्सिस होता है, ये मान लो कि रोटर पीछे पीछे चल रहा है, रोटर पीछे पीछे चल रहा है, तो सिर्फ ये एंगल चेंज होता रहता है, लेकिन दोनों का रोटेशन जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रहता है। समझ गए? तो इसलिए सिर्फ लोड बढ़ाने से तुम्हारा एंगल बढ़ता चला जाता है। एक्चुअल स्पीड और जो इसकी रोटर की स्टेटर फ्लक्स की स्पीड है, उसके बीच में रिलेटिव मोशन हमेशा ज़ीरो होता है। तो रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, वो भी स्टेटर का फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहा है। ज़ाहिर है स्लिप ज़ीरो है तो कोई हिस्टैरिसीस लॉस तो होगा नहीं। भाई रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए ना रोटर की बॉडी में और रिवॉल्विंग फील्ड में। रोटर बॉडी भी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है, स्टेटर फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, तो ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा। इसीलिए उस वक्त ये वाटेज ज़ीरो होगा। ठीक है? चलो, तो ये था तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। इसको साफ सुथरा कर देता हूँ मैं, देख लूँ कहीं कोई गलती कहीं पर तो नहीं किया है। आमतौर पर गलती हो जाती है। इसको क्रिट साफ हो गया, और तो कोई पेज है नहीं। इसको खींच लीजिए। स्ट्रेस मैंने बढ़ा ही दिया था। सिंक्रोनस स्पीड ये 3.75 है बेटा, आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसलिए मैंने आरपीएस नहीं लिखा है, रिवोल्यूशन पर सेकंड लिखा है। तो हिस्टैरिसीस लॉस इन मोटर रोटर हो गया 0.8 जूल दिया हुआ था ना, कि एक कंप्लीट टर्न में 0.8 जूल होता है। तो 3.75 टर्न्स हो गए तो 3 वाट हो गया। चूंकि पुल एंड पुल टॉर्क इक्वल होते हैं, तो पी एच बाई ओमेगा एस एम आप कर दीजिए, हो जाएगा। ये 3/2 पाई N/60 है। इसको तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ। पेन कहाँ चला गया? मैं यहाँ पर तुम कर देता हूँ, डेट से कर देता हूँ। तुम ये सब बात जानते हो, इसलिए। और T इज इक्वल टू 3/ओमेगा एस एम हो गया 2/32 इंटू 2 पाई एफ। ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी तो हो गया 2/32 इंटू 2 पाई एफ। उसका मैकेनिकल स्पीड बता देता है। इलेक्ट्रिकल स्पीड को 2/P से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ओमेगा एस एम का वैल्यू है। इसे कैलकुलेशन कर देख लो, इसे कैलकुलेशन करके देख लो कितना आता है, वही आएगा। चेक करो। ऑन हो जाओ यार। 3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? पाई एफ बाई 8 हो गया ना बेटा। हम्म
60 पाई/8, 2 दूनी 4, 4 8 है 32, F 60 हर्ट्ज है तो 60 पाई/8 हो गया। 60 पाई डिवाइडेड बाई 8, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.127। देख रहे हो, आ गया ना। दोनों ही तरीके से चला सकते हो। 2 पाई/60 बच्चों को ज़्यादा याद रहता है, इसलिए वैसे बता दिया। इज इक्वल टू 0.12732, जो पहले आया था। 0.127 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, दोनों तरीके से जवाब सेम आया। ये सब तुम लोगों के कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ कि जब मैच्योरिटी आ जाएगी ना तुम्हारे सोच में, तो ये सब चीज़ क्विकली कर लोगे। तो ठीक है बच्चों, अब इजाज़त दो, मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हैव अ नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करो खुद भी न्यूमेरिकल की बेटा। आई विश ऑल द बेस्ट वंस अगेन, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।